सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि विलो टपरी जंगल में गई थी। किसके साथ गई थी चलिए जानते हैं। राइटर विलो का लॉज छोड़कर जा रहा था। विलो पूछती यहाँ से जाके पहले क्या करोगे, तो राइटर बोलता तुम्हें जो चाहिए वो भेज दूंगा। फिर कुछ फ्रेंड्स लोग आपस में बात करते हैं कि वेलो के मरने के पीछे वेलो के फियोंसे का हाथ होगा। वेलो किसी और के साथ भी चक्कर था, लेकिन वो तीसरा इंसान के साथ गई थी, अब उसकी तलाश है। विवेक का एक्स ऑफिसर विवेक को बुलाकर बोलता है कि वो लड़का अच्छा इंसान है। विवेक बोलता कौन सा लड़का, वो टोनी। उसका नाम सामने आया तो वो डर कर भाग गया। फिर टोनी और उसके पापा आते हैं तो विवेक अकेले में ले जाकर टोनी से पूछता तो वो बोलता हम दोनों के बीच कुछ नहीं था, मैं बस उसे गिटार सिखाने जाता था। विवेक कॉल करके फॉरेंसिक वाले से रिपोर्ट के बारे पूछता तो वो बोलते 2 दिन लगेगा। फिर विवेक एसआई रमर को कॉल करके पूछता है कि ओटापुरी का टिप किसने दिया, उससे कुछ पता चल सकता है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ लोग जंगल में शिकार करते हैं, उनके साथ एक डॉक्टर भी रहता है। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की का कपड़ा मिला, लेकिन पुलिस को किसने बताया। फिर ठीक उसी टाइम डॉक्टर के पास एसआई रमर का कॉल आता है। एसआई रमर उससे मिलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देता, बोलता कल मिलेंगे। फिर दूसरे दिन विवेक वो डॉक्टर से मिलता है और ड्रेस के बारे पूछता है, वो ड्रेस कब देखा। वो बोलता सैटरडे को। वो औरत के बेटे को कैसे जानते हो और वहाँ क्यों गए थे। वहाँ मेरा ज़मीन है, लेकिन कभी शिकार करने चले जाता। लेकिन उसका बड़ा बेटा वो पूरा जंगल को अच्छे से जानता है, उसके ऊपर मर्डर केस भी चल रहा है। फिर दिखाया जाता है कि राइटर किसी से जाकर मिलता और उसे बिलो के केस के बारे पता करने के लिए बोलता है कि केस कहाँ तक पहुँचा। फिर पुलिस स्टेशन में संतोष को बुलाकर पूछताछ करती है। संतोष बोलता है कि एक आदमी एक लड़की को कहाँ ले जाता है, लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो। विवेक बोलता है तुम्हारी माँ ने देखा था वहाँ उस लड़की को। विवेक पूछता है कि क्या किया तुमने उस लड़की के साथ। वो गुस्से से बोलता है कि कुछ उल्टा पुल्टा बकवास मत कर। फिर एसआई रमर विवेक को बुलाकर बोलता है कि वहाँ पर कोई जानवर का ब्लड था, इंसान का नहीं। विवेक को उसी टाइम हायर ऑफिसर का कॉल आता है और संतोष को छोड़ने के लिए बोलते हैं। राइटर के पास कॉल आता है कल्याण का। वो बताता है कि वे लोग किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन किसके साथ भागी वो पता नहीं चला। लेकिन वो केस कोई विवेक है वो देख रहा है। विवेक फिर पुलिस स्टेशन आता है वे लोग की मिसिंग एफआईआर फाइल चेक करने के लिए। उसमें जब चेक करता है तो पता चलता है कि वेलो अपनी मम्मी को बिना बताए कहीं चली गई है। वेलो की मम्मी और विघ्नेश ने जाकर एफआईआर दर्ज किया था पुलिस स्टेशन में। फिर ठीक उसी टाइम पुलिस हर जगह पूछताछ किए, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। लेकिन फिर एक रात वेलो अपने घर आकर कुछ खोजती है। ठीक उसी टाइम उसके मम्मी आ जाती है। फिर वेलो की मम्मी एफआईआर रिटर्न ले लेती है। वो कहाँ गई थी किसी को कुछ नहीं पता। विवेक फिर अपने घर आता है और केस का फाइल को देखता है। ठीक उसी टाइम उसको याद आता है कि उसकी वाइफ कॉल की थी और उसके पास जाता है तो वो गुस्सा करती है। फिर विवेक जब रात को सोता है तब उसे वेलो का सपना आता है। वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विवेक फिर आता है वेलो के कॉलेज में पूछताछ करने के लिए। उसके क्लासमेट लोग बोलते हैं कि वेलो का पर्सनल लाइफ पता नहीं, लेकिन न्यूज़ वाले उसके करेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, वो अच्छा बात नहीं है। विवेक उन्हें केस रिलीज करने के लिए बोलता है कि मैं वो केस रिलीज करा दूंगा। विवेक वेलो की फ्रेंड रोशनी से पूछता टोनी क्या उसका लवर था। वो बोलती नहीं। तो वो विघ्नेश से शादी करना चाहती थी, तो उससे भी शादी करना वो नहीं चाहती थी। वेलो उसे पसंद नहीं करती। विवेक एलेक्स को कॉल करके बोलता है विघ्नेश का कॉल रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। फिर दिखाया जाता है कि विघ्नेश ड्रिंक करता रहता है। फिर वेलो का फ़ोटो को देखकर सर पटकता, विघ्नेश सबसे कुछ तो छुपा रहा है। विवेक विघ्नेश का कॉल रिकॉर्ड देखता है तो विघ्नेश किसी एक ही नंबर में 3 बार बात हुआ था। ठीक उसी टाइम
जिस टाइम विलो का मर्डर हुआ था। विवेक को नंबर में कॉल करके विघ्नेश के बारे में पूछता तो मना कर देते, विघ्नेश कौन नहीं है नहीं पता। फिर रिटर्न कॉल आता और बोलता, एरिनल लॉज वाले विघ्नेश के बारे में पूछ रहे हैं? विवेक, हाँ। विक्टिम बोलता, वो मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है। विक्टिम फिर विवेक को वो फ्रेंड का नंबर देता है। फिर दिखाया जाता है कि विलो विघ्नेश के पास आकर बोलती है, मैं आंटी के घर जा रही हूँ, 7 बजे लेने आना। उसी टाइम विघ्नेश के साथ कोई और भी था। विवेक अपने ऑफिसर को बोलता है, जिस दिन वेलो का मर्डर हुआ उस टाइम विघ्नेश का लोकेशन लॉज में दिखा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन उस दिन उसके फ्रेंड के पास था। विवेक फिर विघ्नेश के घर आ जाता। विघ्नेश वहाँ नहीं रहता। विवेक के साथ उस दिन लॉज में कौन इंसान था जो विलो को गंदी नज़र से देख रहा था? क्या वही कातिल है? चले जानते हैं विघ्नेश से, वो कौन था? फिर एक न्यू ट्विस्ट, विघ्नेश का मर्डर हो गया है। अब कौन बताएगा कि उस दिन वो इंसान कौन था?